क्या खूब कहा है किसी ने, जब भी धरती चुपचाप सुबह को उठती है, सृष्टि का गीत सुनाती है। Whenever the earth silently rises in the morning, it sings the song of creation. और आज आप भी उसी नेचर क्रिएशन को देखेंगे मेरे साथ, जिसे इंसान खुद से कभी नहीं बना सकता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत सी जर्नी पर जो मैं और आप मिलकर करेंगे। और ये खूबसूरत सी जर्नी है खूबसूरती से भरे अंडमान की। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई वुड से कि आप पार्ट 1 जरूर देख, तभी आप पार्ट 2 से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी स्किप करके ही देखती, बट ट्रस्ट मी, सब था ही इतना सुंदर कि इतना कट करने के बाद भी इतनी लंबी वीडियो बनी। और डोंट ट्रस्ट मी अदरवाइज, खुद वीडियो देखो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो मैंने अभी कहा वो सही था या नहीं। एंड डोंट वरी, मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। पार्ट 1 में आपने देखा था कि हम मिडिल स्टेट से 12 टांग की तरफ आ रहे थे और यहाँ 12 टांग में ये बोट हमारा वेलकम कर रहा था। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने बोट की बुकिंग की जो कि एक शेयरिंग बोट थी और ये बोट हमें लेके जाने वाली थी लाइमस्टोन केव के लिए। आप इंडिविजुअल बोट की बुकिंग भी कर सकते हैं, बट टाइमिंग्स आर डिफर फॉर द बोथ। और ये यहाँ पर जस्ट अभी मैंने जो आपको बोर्ड दिखाया, ये बोर्ड था कॉन्वॉय टाइमिंग्स का। अगर आप 12 टांग आते हैं तो यू कैन मैच द टाइमिंग्स ऑफ कॉन्वॉय फ्रॉम हियर। और ये शांत सी आती हुई शिप के साथ ब्लू बोट वाले भाई साहब ने रेड बोट वाले भैया को तेज छपाक मारा पानी, और रेड बोट वाले भैया टेल यू कि यहाँ पर्टिकुलरली 2 शिप्स हैं जो मिडिल स्टेट की जेटी से 12 टांग की जेटी तक पैसेंजर्स और व्हीकल दोनों को लाने का काम और ले जाने का काम करती हैं। दैट टू विदाउट एनी ब्रेक टिल द टाइमिंग्स ऑफ कॉन्वॉय। यहाँ से हमें फाइबर बोट मिलनी थी जिससे हमें केव जाना था। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि फाइबर बोट के चार्जेस 800 रुपीज पर पर्सन। और यहाँ अभी तपती धूप में इको अम्ब्रेला की छाया का आनंद लेते हुए, हालांकि ये सुबह के 8 से 8:30 का ही टाइम था। और ये मैं आपकी दोस्त होस्ट अपनी नौका की सवारी के लिए पूरी तरह से लाइफ जैकेट्स के साथ रेडी फॉर स्टेपिंग डाउन। सबसे पहले मैं और कितनी खुश, सोचो मैं नहीं आप ही हो वहाँ। इमेजिन योरसेल्फ एट माई प्लेस। शुरू होती है हमारी नौका सवारी 10 लोगों के साथ इंक्लूडिंग अस। वो रही जरावा की हट। लोकल बता रहे थे कि जब फिशिंग के लिए वो आते हैं तो इसी हट का यूज करते। जिस साइड से ये हट, इसी साइड का फॉरेस्ट पूरा रिजर्व था जरावा के लिए, और दूसरी साइड दूसरे लोग रहते हैं यहाँ के लोकल्स। वो बता रहे थे कि फॉरेस्ट में जरावा के अलावा
कोई नहीं जा सकता। इवन ये लोग बोट भी अपने वाले फॉरेस्ट की साइड से ही लेके जा रहे थे और वापस भी सारी की सारी बोट्स उनकी साइड से ही आ रही थी। हम लकी थे, उस दिन हमें कम से कम 7 से 8 बार जरावा दिखे। वो एक्सपीरियंस एकदम अलग है। हाँ, अलग ही कदकाठी और भी पूरे आदिवासी लाइफस्टाइल ही जीते हैं वो लोग। शरीर उनका कुछ तो कपड़ों और कुछ शायद शिकार किए हुए चीज़ों या होंगे उनके कुछ ऑर्नामेंट्स उनसे ढका हुआ था। काफ़ी नुकीले तीर लेके चलते हैं वो अपने साथ। और ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया था, वे टू लाइमस्टोन केव बाया मैनग्रोव क्रीक। इट वॉज जस्ट लाइक यार, अभी थोड़े दिन पहले ही तो ये केव का वीडियो मैंने देखा था। आज मैं इस केव नॉट लेस देन एनी वंडर। एक अलग सा ही फील करते हो आप जब मैनग्रोव क्रीक केव में एंटर करते। एक्चुअली खुद को खुद के साथ ही पाते हो। Again, I would say, feel yourself at my place and live the moment. लाइमस्टोन केव का रास्ता यहाँ से 1.2 किलोमीटर था एंड दैट टू बाय वॉक। अभी की वीडियोग्राफी इज माय एवरीथिंग। और ये भैया हमारे साथ गाइड थे जो कि बोट में ही हमारे साथ आए। यहाँ पर सी टर्टल अपनी हाइट बता रहे थे। एक अच्छे खासे इंसान की लंबाई से भी लंबे थे ये सी टर्टल। अच्छा, मेरी हाइट कितनी लगी आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गाइड ने बताया कि इस जगह पर कुल मिलाकर 10 से 12 लोग रहते हैं और मेन ऑक्यूपेशन इनका कैटल रखना और धान की। हाँ, घर नहीं बनाया, हट्टी। यही बेसिकली जो एरिया आप दिखा रहे हैं, हाँ, ये बस इसी में रहते हैं, इससे ज्यादा और कहीं नहीं। यही प्लेन एरिया इतना। अच्छा, तो आप अभी मतलब मेन ऑक्यूपेशन आपका यही है? घर पे बाकी सभी यहीं पे हैं या फिर झारखंड में भी कोई है? अच्छा, जाते हैं वहाँ पे? नहीं जाते? आप अपनी लाइफ में झारखंड कब गए? कभी नहीं गए। कभी नहीं गए? ओह माय गुडनेस। ये रास्ता देख मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। दादी के पास जब जाती थी तो पानी भर के लाने का रास्ता ऐसा ही कुछ था, क्योंकि दादी को नल से ज्यादा बावड़ी का ही पानी पसंद था। जी हाँ, पहाड़ों से हूँ मैं। इतना चलकर आने के बाद आपको यहाँ फ्रेश लेमन सोडा वाटर भी मिल जाएगा। प्यासा क्या चाहे, बस 2 बूंद पानी, उससे कहीं बढ़कर था ये लेमन वाटर। और चार्जेस थे 15 रुपीज पर ग्लास। बारिश के मौसम में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये क्लैम को यूज किया गया है ताकि चलते टाइम ग्रिप बना रहे।
जहाँ पर हम इनसे थोड़ी गप्पे करने लग गए थे। पूरे ग्रुप को साथ में ही जाना था। जो बोट में साथ आए थे हम बस उन्हीं का वेट कर रहे थे। केव की शुरुआत होती है इस सेल्फी पॉइंट से। इन डेड कोरल्स को देख के लगता है कि कितना डीप सी रहा होगा यहाँ एक टाइम पर। रास्ता बिल्कुल डेड कोरल्स के बीचों बीच से है। कोरल के बीच में इतने बड़े बड़े जीते जागते पेड़। ये देखिए एकदम नुकीले होते हैं कोरल्स, हर जगह से एकदम काट देने वाले। चलने का रास्ता काफी नैरो था। गुफा के भीतर जब हम जाते हैं तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो मैं आपको ये दावा कर सकती हूँ कि ये केव आपको पूरी तरह संतुष्ट कर देगी। ये लाइमस्टोन लाइंस बता रही हैं कि ये गुफा कभी पानी से भरी रही है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। जैसा कि आप देख रहे हैं गुफा में रोशनी की कमी है। ये तो आपको पता ही होगा कि चूना पत्थर अर्थ के निचले हिस्से में ही पाया जाता है। मतलब ये जगह एक समय पर अर्थ का निचला हिस्सा रही होगी। इस गुफा में स्पेशल है इसके चूने के पत्थरों की फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन कई दिनों, महीनों या कई सालों के समय में पूरी होती है। इन ऊपर की लटकन बनी हुई पत्थरों को हम स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं और नीचे की उठी हुई पत्थरों को हम स्टैलेग्माइट्स कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर से ही होती। यहाँ पर स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स दोनों का एक साथ फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जब पानी आता है तो नीचे वाले स्टोन पर भी पानी गिरने से नीचे वाले स्टोन की फॉर्मेशन होने लगती है। इनके बीच का गैप अभी तक लगभग 1 इंच का। यहाँ पर ये इकलौती स्टोन थी जिस पर हमने पानी देखा। इस गुफा में एक होल था जहाँ से पानी के साथ साथ मिट्टी भी नीचे आ जाती है, जिस वजह से ये स्टोन का हिस्सा ब्राउन कलर में फॉर्म हो रहा था। और ये लोटस की शेप में बना हुआ स्टोन ऐसे लग रहा था जैसे मानो किसी ने बनाकर रखा हो। ये केव में ये एकमात्र ऐसा स्टोन था जिस पर पेड़ की कोई जड़ पूरी तरह चिपकी हुई थी। रोशनी करने पर ये स्टोन कितना चमक रहे हैं। ये चमक ही इसकी ग्रोथ को दर्शाती है। अगर आप इस पत्थर को टच करते हैं तो ये उस जगह से काला पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह ह्यूमन टच होगा स्टोन की ग्रोथ ठीक उसी जगह पर रुक जाएगी। इसलिए केव के बाहर साफ मेंशन किया था कि केव में पत्थरों को टच करना बिल्कुल मना है। हाथी की शेप का स्टोन छोटा हाथी का बच्चा हो जैसे। हम अब गुफा के अंत में पहुंच चुके हैं। गाइड ने बताया कि गुफा में 20 मीटर और आगे तक जा सकते थे, लेकिन 2004 में सुनामी आने से ये पत्थर थोड़ा आगे खिसक आया और गुफा बंद हो गई। अदरवाइज डेड एंड 20 मीटर आगे था। ये थी नेचर की बनाई हुई अद्भुत दुनिया।
ये हो रही वापसी। जहां इन लोकल्स के घर भी थे, देखिए कितने प्यारे बनाए हैं इन्होंने। मैं यहाँ इनसे सुपारी की बात कर रही थी क्योंकि मैक्सिमम पेड़ इनके घरों के पास सुपारी के ही थे, लेकिन इन्होंने बताया कि अभी सीजन नहीं है। इसके बाद बस वापसी बाराटांग की जेट्टी पर। जेट्टी पर जाकर ठंडी हवा का आनंद लिया और लंच भी किया। लंच काफ़ी सादा और सस्ता था एज कंपैरिजन टू पोर्ट ब्लेयर। एक पूरी थाली देते हैं आपको, दैट टू इन ₹100 ओनली। जब तक हम बाराटांग पहुंचते हैं तब तक लुत्फ लीजिए आप भी खूबसूरत नज़ारों का। यहाँ लास्ट ठीक इसी जगह जरावा अपनी बोट में नजर आए थे अपने बच्चों के साथ। वीडियो बनाना और फोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। इसीलिए बोलना चाहूँगी कि जरूर आइए जरावास को देखने के लिए अंडमान के बाराटांग। यहाँ से हमारी बस 3:30 पर डिपार्चर होनी थी पोर्ट ब्लेयर के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन यार, किसका वेट कर रहे हो। और इस तरह के और अनुभवों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर कैसा रहा आपका लाइमस्टोन केव का सफ़र, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा।